आज की वीडियो में जो सर्दियों में जोड़ों में दर्द रहने लगता है, आप उठ बैठ नहीं पाते, उसका मैं बताने वाली हूँ पॉइंट। तो ये किस पर काम करेगा, किस पर काम नहीं करेगा, कैसे काम करता है, क्या फ़ंक्शन है इसका, ये सारी बातें भी आपको साथ में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारियाँ एक ही जगह पर मिल जाएँ। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं ऐसी ही छोटी-छोटी हेल्थ से संबंधित आपको पॉइंट बताती रहती हूँ और जो समस्याएँ गंभीर हैं, जिसका इलाज 1 या 2 पॉइंट से नहीं हो सकता, उसके बारे में आपको अवेयर कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके जोड़ों के दर्द, विशेष रूप से घुटने और उसके नीचे होने वाली परेशानी पर आज का ये वीडियो पूरा होगा। आगे बढ़ूँ उसके पहले हमेशा की तरह एक बार फिर से कमेंट कर लेती हूँ और इसमें आपसे मैं कुछ बोलना भी चाहती हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिसका आंसर आप में से ही कोई दे सकता है। तो निवेदन करूँगी नेगेटिव का मत दीजिए या नेगेटिव वे में मत दीजिए, लेकिन पॉजिटिवली आप आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं मेरी तरफ से। क्योंकि इतने ज़्यादा अगर कमेंट के आंसर मैं करूँगी तो वीडियो लंबी होगी और अगर वैसे फिज़िकली जाके एक-एक का करूँ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर मिनट 1-1 2-2 मैसेज वो आते रहते हैं। कुछ होते हैं जो वास्तव में उनका आंसर देना चाहिए लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पाती। इसके लिए आपसे निवेदन कर रही हूँ। पहला ही है कि एलर्जी, खाँसी, जुकाम हो जाता है, बार-बार परेशान हो जाती हूँ, ऐसे में कोई उपाय हो तो बताओ। तो देखिए, एलर्जी के पॉइंट ना होते तो हैं, लेकिन 1 या 2 पॉइंट से वो भी ऐसे बिना देखे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एलर्जी अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है। तो इसके लिए अच्छा होगा कि आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। कैसे क्या लेंगे मैं आपको बता दूँगी। दूसरा कमेंट मज़ा आ गया सुबह-सुबह ही। लिखा है डिलीट करो चैनल। आप कमेंट करिए डिलीट कर दूँ? अगर आप कहेंगे, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो लाभ देख रहे हैं कि हाँ, चैनल डिलीट कर दीजिए, तो मैं तुरंत मार दूँगी। अब फिर उस किसका नुकसान होगा, वो आप जानिए। फिर लिखा है अर्चना जी आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या? भाई सामने तो लिखा होता है हर नंबर, तो आप उस पर मैसेज करिए, मेरा ही तो है, पड़ोसी का थोड़ी नंबर दिया है मैंने। ओह! ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए भाई, किसी ने लिखा फ्री में सिर्फ़ मौत आती है। ऐसे ना करिए प्लीज़। खेमका सर जी अमर रहें। संजीवनी आपको मंथ संजीवनी दिया है, आप मानव जीवन की बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। वास्तव में ये संजीवनी है, जिसने इसको जी लिया, पा लिया, आप में से बहुत से लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी किया है। वास्तव में ये आज के समय की संजीवनी बूटी ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद गुरुदत्त जी ने लिखा है कि वीडियो देखकर प्रैक्टिकल करूँगा, लेकिन मेरा फेफड़ा सिकुड़ गया है, शायद इसीलिए खाँसी बहुत आती है और खाँसी से बचने के लिए बहुत सी दवाइयाँ कर चुके हैं। तो सर, गुरुदत्त जी आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपका फेफड़ा सिकुड़ गया है और उसकी वजह से आपको खाँसी आ रही है, तो ये पॉइंट आप में बिल्कुल काम नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये शांत कर दे खाँसी को, लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए सर। इसके बाद तानसीन साथिया करके लिखें, चक्कर आता है, बंद हो सकता है क्या? कोई पॉइंट बताइए। जी हाँ, आपके लिए वीडियो अवेलेबल है इसी मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप पॉइंट लगा के ठीक हो सकते हैं। किसी ने लिखा है मेरा डिलीवरी 39वाँ हफ्ता बीत गया है। तो भाई अगर आपका प्रॉब्लम है, आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट करने में ट्रीटमेंट थोड़ी मिल जाएगा। जो नंबर दिया हुआ है मैं यहीं पे दे देती हूँ। ये रहा नंबर, आप अपने ट्रीटमेंट के लिए जो पहला नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें और बार-बार हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कॉल ना करें। सुबह-सुबह 6 बजे और 7 बजे आप लोग कॉल कर देते हैं, रात के 2 बजे कर देते हैं, आपको ये भी नहीं समझ आता कि सोने का टाइम है, जगने का टाइम है, खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, नहीं। और उस पर भी फ़ोन करके पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई है, पॉइंट बता दीजिए। अरे भाई कैसे क्या क्या बता दूँ मैं? कोई दवा का तो नाम नहीं है ना कि आप मेडिकल स्टोर पे जा कर के बोलेंगे कि ये दवा है हमें दे दो। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया करिए। तो सामने जो पहला नंबर है इस पर मैसेज करिए और इंतज़ार करिए। इसमें लिखा हुआ है कि शाम को 3 से 5 में देखती हूँ। उसके पहले आप भेज दीजिए, सारा रिकॉर्ड उसमें इकट्ठा हो जाता है। आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ऑनलाइन होता है, घर बैठे कर सकते हैं। डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट बता दीजिए। डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट मैं बता चुकी हूँ। रिस्पेक्ट डॉग इन्होंने लिखा है कि डैंड्रफ के लिए, तो डैंड्रफ का इसी विंटर वाले में ही खोल लेंगे। अब पता नहीं है खोल लेंगी कि खोल लेंगे, तो उसको मिल जाएगा, ठीक है?
इंदु ग्रोवर जी लिखती हैं कि कॉन्स्टिपेशन बहुत पुरानी है, हस्बैंड को प्लीज़ कुछ बताइए। तो कॉन्स्टिपेशन पर वीडियो बनी हुई है, आप टाइप करके देख लीजिए। अगर उससे काम बन जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर बहुत पुरानी है, काफ़ी ट्रीटमेंट भी कराया होगा, तो हमें भी समझने के बाद ही पता लगेगा कि उसका क्या कैसे हो सकता है। तो उसके लिए फिर आप जो अभी नंबर दिया था वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद है कितने दिन, हाँ, रमेश भट्ट जी लिखते हैं कि खांसी वाले पॉइंट पर कि इसको कितने दिन लगाना है, एक ही बार लगाना है या बार बार रिपीट करना है। तो सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका काम हो गया तो उसके बाद छोड़ दीजिए। एक बार में 3 सेकंड में ही रुक जा रही है लोगों की, तो अगर रुक गई तो फिर आगे ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिर आपको लगे कि रिपीट हो रहा है तो एक आध बार 2 बार और रिपीट कर लीजिए। मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, बहुतों को देखा देखा है। और मैं वीडियो बनाती ही तभी हूँ जब ये पूरी तरीके से ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि हाँ अब ये पक्का है। फालतू वाले ऐसे नहीं कि कुछ भी है और उठा के बस डाल दो, व्यूज़ ही तो आएंगे, ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए। तो एक बार लगा लीजिए, एक बार लगाने के बाद आराम हो गया है, दोबारा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी गंभीर समस्या है या कुछ और है और आपको आराम मिल गया है, तो आप ज़रूर इसको 2-3 बार करके ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद धन्यवाद वगैरह तो बोलना नहीं है। वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉइंट, चलिए ठीक है। प्लीज़ लाइपोमा का देखो, लाइपोमा भी ना इतना डिफ़िकल्ट है कि एक पॉइंट से जाता नहीं है। कहने को तो मैं बता दूँ, 1 पॉइंट मैंने पढ़ा भी है, किसका होता है मैं बता भी दूँ, लेकिन आराम मिला नहीं है। तो अगर आप कहें कि फर्जी मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन मैं बनाऊँगी नहीं, कहोगे तो भी। प्रेमनाथ जी लिखते हैं ये बिंदु किसी डायरी में नोट कर लें बंधुओं, जिसमें मैंने लिखा है कि शरीर में जान फूकने वाला पॉइंट है। बिल्कुल सही लिखा है कि न जाने कब किसी के परिवार में ज़रूरत पड़ जाए, बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश जी लिखते हैं सब करके देख लिया, बिल्कुल बकवास है। तो इनको आप आंसर कर सकते हैं मेरी तरफ से कि क्या करके देख लिया और कहाँ से बकवास कौन से निकल गया। अब कितने ये बीमार थे कि 1500 वीडियो है, इन्होंने सब करके देख लिया। अ, कोई त्रिपाठी करके हैं 3794 में, मैम डायग्नोसिस वाली वीडियो और बनाइए प्लीज़। बिल्कुल मैं बनाऊंगी, हमेशा बनाऊंगी। मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप लोग अवेयर हो जाएं और आगे बढ़ें। जब आपको जानकारी मिल जाती है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर देखिए एक आया है, ऊपर वाले का नाम नहीं पढ़ा था हमने जानबूझ के, अभी पढ़ देते हैं। दूसरा आया है नेगेटिव कमेंट, बहुत थका डाला। ये कौन हो सकता है? नाम पढ़ देती हूँ, बाकी मैं कुछ कहूँगी नहीं, बिग क्वेश्चन मार्क है। नूरजहाँ। इसके बाद रमन सिंह जी हैं, ये कैसा लिखेंगे आप देख लीजिए। आपने शुगर को ख़त्म करने के लिए पॉइंट तो बताए नहीं, किस वीडियो में मिलेंगे। शुगर नाम की, डायबिटीज़ नाम की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें ये पॉइंट मिलेगा। देखिए इन्होंने शिकायत तो की है, कितनी शालीनता से की है। ये पॉइंट तो आपने बताए नहीं, कहाँ मिल जाएगा। तो सर इसका हमने डायबिटीज़ वाली में डाल रखा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल की शुगर होगी तो ठीक हो जाएगी, गंभीर होगी तो टाइप 1 है, टाइप 2 है, क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, गंभीरता इसकी नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, कहाँ तक गया है, तो हो सकता है वो एक पॉइंट काम ना करे, तो फिर आप मेरे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज उससे बहुतों का ठीक हो जाता है। एलोपैथी ड्रग, आप सबके माइंड में क्या चल रहा है? किसको भी जान लेती हैं और आंसर दे देती हैं, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है। फिर लिखा है आद्या ने आपको सादर प्रणाम, पॉइंट बहुत कामयाब है। लो भाई, एक तरफ तो लिख रहा है कि बिल्कुल बेकार, एक लिख रही है कि बहुत ही बढ़िया है। आजकल नींद ना आने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, कृपया नींद लाने के लिए कोई पॉइंट बताइए। तो आद्या जी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, और 2 3 3 4 4 वीडियोस बनाई हैं अलग अलग कैटेगरी के इंसोम्निया पर। आप उसको जा करके देख लीजिए और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आप ही ने लिखा है, मैंने सोचा बाल का कुछ लिखा है तो मैं पढ़ लूँ। तो लिखा है बाल में खाल बहुत निकालती हैं आप। भाई मेरा काम ही यही है, अगर मैं बाल में खाल नहीं निकालूंगी तो डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचूंगी। थैंक यू सो मच जिस भी वे में आपने कहा है। मंगल देश पांडे, मुझे सर्वाइकल है, पॉइंट बताइए। सर्वाइकल के पॉइंट मैंने बता रखे हैं, जाके देख लीजिए। अ, उम, जिसमें मैंने लिखा है शरीर में जान फूकने वाला पॉइंट, उसी में, और ये आखिरी है क्योंकि कितना मैं पढ़ूं थक जाऊंगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये सामान्य व्यक्ति वाले भी कभी दिक्कत हो जाए तो पॉइंट को लगा सकते हैं क्या? अरे भाई बनाया ही वीडियो इसीलिए है, और किसके लिए, कौन वीआईपी है जिसके लिए ऐसा करूंगी मैं? तो ये ध्यान दीजिए, आप ही के लिए है, सबके लिए है, जब भी ज़रूरत पड़े यूज़ करिए। चलिए ये प्योर सोल क्या नाम है, और ये आखिरी कमेंट करूंगी जिसका भी होगा। नहीं, छोटे छोटे एक और हैं, वो पढ़ लेती हूँ। कैन आई अप्लाई मैग्नेट टू किड्स? बिल्कुल लगा सकते हैं। किस प्रॉब्लम के लिए लगाना चाह रहे हैं, क्यों लगाना चाह रहे हैं, वो ज़रा सा आप देख लीजिए। नमस्ते प्योर सोल ने लिखा है, नमस्ते डॉक्टर साहब, होल हार्टेड थैंक यू, कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी रिवार्ड यू फैमिली इमेंसली, आई वाज गोइंग थ्रू वीडियो लिस्ट,
I did find the hyperthyroid and hypothyroid glaucoma also most important vitamin B, which we always face. Maybe I am missing the videos of hypo and hyperthyroid, and in I playlist of I did not cover the glaucoma problem. Actually want to know the people. हाँ, तो सर थैंक यू सो मच अप्रिशिएशन के लिए। और आपने देखा कि उसमें हमने ग्लूकोमा का नहीं बताया है। कारण ये है कि ग्लूकोमा ब्लाइंडनेस में, जो आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं, अंधी हो जाती हैं, उसमें सेकंड नंबर पर ग्लूकोमा का स्थान है और ये बहुत टिपिकल होता है। ठीक तो होती हैं ग्लूकोमा से आंखें, ऐसा नहीं है, प्रेशर कम होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन उसको पब्लिकली नहीं बताया जा सकता क्योंकि उसके भी एक या दो पॉइंट नहीं होते, कई कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्लोजर एंगल होता है, ओपन एंगल होता है, तो कौन सा है उसके अलग अलग पॉइंट होते हैं। कहीं पे तो वाटर का ड्रेनेज पॉइंट हमें खोलना पड़ता है कि वो ड्रेन आउट हो जाए, कहीं पे ब्लॉक है, और कहीं पर हमें अंदर की चीज़ों में काम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये पॉइंट आपको वहाँ पर नहीं मिला होगा। सर आई एम वेरी सॉरी, आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना होगा। अब देखिए भाई, मैसेज बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि 5-10 मिनट में मैं बता सकती हूँ उसका बता दिया। बाकी इस तरीके के जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए कि आपके कमेंट करने से मैं क्या पॉइंट बताऊँ आपको। आई होप कि आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो अच्छा होगा कि जो नंबर दिया है दोबारा भी ले लीजिए अगर वहाँ नहीं देखा हो, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप बताती नहीं। तो ये रहा नंबर, यहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। और यहीं पर यह भी बता देती हूँ कि आगे जो पॉइंट बताने वाली हूँ, या पहले जो भी हमने वीडियोस बनाए, पॉइंट बताए हैं, केवल आप मैग्नेट लेके अपने से घर में ट्रीटमेंट करना चाहें तो ये भी देख लीजिए, ताकि मैं फ्री होकर आगे बता सकूँ आपको अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो ये नंबर है, इस पर मैसेज करिए, मैग्नेट मंगा लीजिए, घर बैठे किसी भी बीमारी का इलाज आराम से करते रहिए। अब आती हूँ आज के टॉपिक पर। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसका भी कुछ उपाय सोच रही हूँ मैं कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। जवाब ना दो तो लोग कॉल करते हैं कि जवाब नहीं देती, जवाब दीजिए, बड़ा मुश्किल हो रहा है। एनीवे, छोड़िए सारी बात और आइए आज के टॉपिक पे। ठंडक बढ़ते ही सबसे बड़ी परेशानी, अभी देखिए मेरे भी गले में खराश आई ना, मुझे बताते हुए ये अच्छा लगता है कि अब मैं इसको चाहती तो मैं कट कर देती, मैं कट नहीं करती। कि आप देखिए कि ये पॉइंट क्या है, ये शरीर क्या है, कैसे इसमें प्रॉब्लम आती, कैसे जाती है, क्या होता होगा। ठीक है, तो जोड़ों का जो दर्द होता है उसका कारण क्या है। जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन और अर्थराइटिस बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर आप सोच रहे होंगे कि अर्थराइटिस ठीक हो जाएगी एक पॉइंट से, तो ये झूठ है, नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। तो ये जो मैं ज्वाइंट का पेन बता रही हूँ, ये कौन सा ज्वाइंट का पेन है, ये वो है जब आप सुबह उठते हैं तो चल नहीं पाते सीधे खड़े होके, ठंडियों में विशेष रूप से, और बुजुर्गों में और भी विशेष। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वातावरण में है बहुत ज़्यादा ठंडक। और ठंडी में कोई चीज़ क्या होती है, सिकुड़ती है, जमती है। एज के अकॉर्डिंग आप देखें, अच्छा एज ही नहीं, आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो मेरी एज वाले हैं उनको भी ये हो सकता है कि बड़ी देर तक बैठ के जब उठें तो सीधा नहीं खड़े हो पाएंगे, कमर पकड़ के तब थोड़ी दूर चलते हैं वो। क्यों? सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम क्या है? सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम यह है कि एक ही जगह आप टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं, जैसे इन दिनों मेरी स्थिति हो रखी है आजकल। आप देखते होंगे यहीं से वीडियो बनती है रोज़ के रोज़। क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्टडी करती रहती हूँ। स्टडी के बाद अचानक से जब मुझे ब्रेक लेना होता है तो एक वीडियो बना के डाल देती हूँ, और वो वीडियो होती है जो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सबको हो रही होगी। तो मैं, मेरे जैसे कंडीशन वाले जो हैं कि दिन भर पढ़ते रहते, लिखते रहते, कुछ करते रहते हैं, वो भी उठ के खड़े होते हैं तो उनको भी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनएक्टिविटी कर लिया आपने, और उसको आपने, जैसे आप बैठे हुए चेयर पे तो घुटना यूँ होता है। अब आपके चेयर की ऊंचाई क्या है, आपकी लंबाई क्या है, पूरा पैर टच हो रहा है ज़मीन पर या नहीं हो रहा है। अगर ऐसे किए हुए हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तनाव आएगा घुटने पे आपके। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों बढ़ना शुरू होगा? क्योंकि जॉइंट का जो टेम्परेचर है ना, वो बॉडी की तुलना में कम होता है। नई बात है ना, तो सीखिए डायग्नोसिस। पूरे शरीर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अलग है और जॉइंट का टेम्परेचर अलग होता है। जॉइंट का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? अब आप स्ट्रेट रोड पर गाड़ी चलाइए और मोड़ पर गाड़ी चलाइए, तो जब आप सीधे चलते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, और मोड़ पर आप तेज़ नहीं चल सकते। अगर तेज़ गए तो आगे भिड़ने का खतरा होगा। तो ऐसे भी यहाँ जो ब्लड की सप्लाई है वो कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए घुटने या कोई भी जॉइंट हो वो ठंडा रहता है। अगर एल्बो को ही ठंडक है और आप रात भर ऐसे करके सो जाइए,
सुबह आप उठेंगे तो आपसे हाथ हिलाया नहीं जाएगा, थोड़ी देर में यूँ यूँ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्या है ये? ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण। ठंडक में और कम हो गया, वातावरण में भी कम है, आप में भी कम हो गया। आप में कम क्यों हुआ? क्योंकि ठंडक आते ही आपने अपने आप को एकदम टाइट करके पैक करके बंद कर दिया, चलना फिरना है नहीं, कुछ करना नहीं है, तो इसकी वजह से हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है सामने बता देती हूँ, स्टमक का 37 नंबर नाम है स्टमक। काम करेगा वहाँ, जी हाँ करता है। क्यों करता है और कहाँ कहाँ करेगा? ये काम करेगा एंटीरियर साइड ऑफ लेग, यानी ये अगर अगर आपका घुटना है तो एकदम सामने का जो हिस्सा है, घुटने के नीचे पूरी टांग, वहाँ करेगा। लेटरल साइड ऑफ लेग में करेगा, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, घुटने की कटोरी, घुटना, घुटने के अंदर का जो पार्ट है वहाँ काम करेगा, घुटने की कटोरी में काम करेगा, हील में काम करेगा, एड़ी में, हील में काम करेगा, उंगलियों में काम करेगा, पैर की, हाथ की नहीं। तो वो नीचे के हिस्से का ये पॉइंट है स्टमक 37। अब इस स्टमक 37 में हम लगाएंगे क्या? ग्रीन कलर स्केच का, जैसे बच्चे यूज़ करते हैं, सामान्य सी पेन हो या ग्रीन कलर हो, कुछ भी चलेगा। तो इसको आपको सामने जो पिक्चर है इसमें एज इट इज़ लगा देना है, ना प्रेशर देना है, ना इस पिक के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है। दोनों हाथों में लगा देंगे तो वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव कर देगा। वहाँ की जो रुकावट है, ज़्यादा देर तक यूँ मोड़ के रखने से आपको जो वहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हुई है उसको ये रिलीज़ कर देता है, रिलीज़ करने का काम करता है। तो उसकी वजह से आप फटाफट एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा, आपको अगर मैग्नेट लगाना हो तो इस पर लगाएंगे येलो मैग्नेट। मैग्नेट कहाँ से मिलेगा? मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ऐसे मैग्नेट लेकर अपना लगा सकते हैं। आधी से ज़्यादा बीमारियां तो आप बिना कहीं जाए, बिना कुछ किए, घर बैठे केवल मैग्नेट लेकर के लगा के ठीक कर सकते हैं। तो इसको भी दोनों हाथों में लगाइए और लगा करके छोड़ दीजिए, 12 घंटा 14 घंटा जितना लगाना चाहें। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्टिविटी बंद कर दीजिएगा। अगर आप फिट एंड हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप अपने जॉइंट को मूवमेंट कराते रहिए, हाथ को, पैर को, ऊपर नीचे, घुटने को विशेष रूप से, क्योंकि ये नीचे है और इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर भी होता है। तो घुटने को हमेशा के लिए बचाना है और स्वस्थ रहना है तो ये क्रियाएं ज़रूर करें। और फिलहाल के लिए आप ये मैग्नेट लगाइए, आप चलने लायक तो हो जाए पहले। आप इसीलिए नहीं चलते क्योंकि आप चलने लायक नहीं हो पा रहे, आपसे चला नहीं जा रहा। तो ये पॉइंट लगाते ही आप देखेंगे कि आपने चलना फिरना शुरू कर दिया। और ये कहाँ काम नहीं करेगा? ये जॉइंट पेन में काम करेगा। ध्यान से याद रखिएगा, ये जॉइंट के पेन में काम करेगा, आर्थराइटिस में नहीं करेगा। आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम कर सकता है इनिशियल स्टेज पर, लेकिन रिमेटॉइड है, रिमेटिज्म है या गाउट का है, उसमें काम कतई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, उनके कारण अलग अलग होते हैं। ऑस्टियो में ब्लड सर्कुलेशन का रोल है थोड़ा सा, इसलिए वहां पर ये काम कर सकता है। लेकिन अगर आपका घुटना बिल्कुल जाम हो रखा है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, बिल्कुल इमूवेबल है, आप चलते हैं तो यूं चलते हैं, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा कि मैं आपको उपहास उड़ा रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको लगे कि आपने मेरी हंसी ले ली, नहीं, ये मुझे नहीं पसंद है। तो इस तरीके से जब आप चलना शुरू करते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि ये इमोबाइल है, घुटने आपके बिल्कुल मुड़ ही नहीं रहे। मुड़ते तब आप यूं चलते हैं सामान्य व्यक्ति की तरह, लेकिन जब ये स्टिफ हो जाता है तब आप यूं चलना शुरू करते हैं। इसको बचा लिया। अब यहाँ से आप चल रहे हैं, हिप के ज्वाइंट से यूं चलते हैं लंगड़ा के, तो वहाँ पर ये नहीं खोल पाएगा शायद। उसके लिए तो प्रॉपर वे में कार्टिलेज भी घिस चुकी है, तो उसका हमें पूरा अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होता। जितना ज़्यादा पुरानी समस्या होती है उतनी ज़्यादा मुश्किलें मेरे लेवल से भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो आपको एक पॉइंट बताती हूँ इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। ये तो सिंपल वे में बताती हूँ। जहाँ गंभीर हो जाती है, कई स्टेजेस उसके बढ़ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग दिया जाता है। मैंने ऑस्टियो पर वीडियो भी बनाई है कि देखिए 4th स्टेज का ऑस्टियो आर्थराइटिस, डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट बोल दिया था, लेकिन उनको डर लग रहा था कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप ट्रीटमेंट करिए करिए। और चूँकि वो स्टूडेंट से जुड़े हुए पेशेंट थे और पता भी था उन्हें, भरोसा भी था, तो उन्होंने किया और काफ़ी लंबा टाइम लगा। और अभी उनके जोड़ घुटने एकदम ठीक हैं। वो भी हमने एक्सरे की रिपोर्ट दिखाई है कि देखो पहले ये एक्सरे रिपोर्ट थी, अब ये हो गई। नाम भी लिखा हुआ है, बाकी भी लिखा हुआ है, चेक कर सकता है जिसको भी चेक करना हो। तो ऐसा नहीं है कि गंभीर समस्याओं में एक्यूप्रेशर काम नहीं करता, करता है, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के आराम होता है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट से आराम नहीं होता। अब एक और आपको बता देती हूँ डायग्नोसिस के लिए वंडरफुल टिप्स। वो ये है कि जब आप कुर्सी पर बैठ कर के काम करते हैं तो पैर या तो ऐसे होता है। अब आप देखिए प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रहा होगा? यहाँ।
तो घुटने में धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाएगा। जो झिल्ली है वो तनेगी, तन करके वो भी आप खींच खींच के इलास्टिक को पतला कर रहे हैं तो पतला हो जाएगा। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की तैयारी आज से कर रहे हैं, है ना। और या दूसरा काम क्या करते हैं, जब बहुत थक जाते हैं आप तो पैर को और पीछे कर लेते हैं। अब क्या हुआ, तनाव और ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं जो आप कर हो रही हैं आपके साथ, ये आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ावा देंगी। तो क्या करें, तो ये करें कि जब भी आप बैठें तो जो आपकी चेयर है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपके घुटने पर बहुत दबाव नहीं पड़े। ऐसे कैसे, मतलब ऐसा बैठिए कि जैसे आपकी लंबाई ज़्यादा है तो घुटना, अगर आपकी चेयर नीची है तो घुटना यूं ऐसे आ रहा है तो ये आपको तकलीफ देगा। इसको ऊपर कर लीजिए और अब ऐसे बैठिए। पैर को कैसे हमने किया, थोड़ा सीधा कर दिया, यानी पैर के नीचे कुछ रख लीजिए, फुट रेस्ट वगैरह। और ऊंचा करना चाहें और ऊंचा कर सकते हैं। तो टेबल के नीचे ही कुछ ऐसा इंतज़ाम करिए कि आपका पैर ऊंचा रहे, इस पर लोड ना पड़े। कैसे पता चले कि आपकी चेयर या जहाँ पे भी आप बैठते हैं ऑफिस में या कहीं भी, आपके लिए अनुकूल है या नहीं। आपके यहाँ का सोफ़ा सबसे बड़ा घातक है आपके ऑस्टियो के लिए। अगर आप आधे घंटे बैठ जाएं सोफ़ा में तो क्या होता है, ये हिस्सा दब गया, ये ऐसे उठा हुआ है क्योंकि उसकी लंबाई कम है ना, ऊंचा तो होता नहीं चेयर की तरह। तो जब आप उठेंगे ना तो बैलेंस करने के लिए इस पर ब्लड सर्कुलेशन उस समय कम होकर के इधर बढ़ा हुआ है। तो जब आप सोफे पर से ज़्यादा देर बैठ करके उठ के खड़े होंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर आप डगमगा जाते हैं, कुछ देर आपको संभलने में लगता है, आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, फिर उसके बाद चल पाते हैं। चेयर से उठ करके भी अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम चेयर में है और ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अच्छे से बैठना है तो काम यही करना है कि बैठने के बाद आप देखिए कि आपके किस जॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, उसको रिलैक्स करिए। चेयर हो या सोफ़ा हो या कोई भी चीज़ है, वो हमें रिलैक्सेशन के लिए दी जाती है, रोग बढ़ाने के लिए नहीं दी जाती। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें, और ये बड़े काम की चीज़ें हैं, ये आपको कहीं ना मिलेगा, कहीं ना मिलेगा। लोग जो सोफ़ा भी बेचेंगे ना यही बताएंगे बड़ी बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत सॉफ्ट है, जितना सॉफ्ट है उतना आपके लिए हानिकारक है, जितना हार्ड उतना बढ़िया। तो ये ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आप को ऐसे ही स्वस्थ और फिट बनाए रखिए। कमेंट करते रहिए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आगे किस विषय पर और आप चाहते हैं, और साथ ही जो इस तरीके के आपके नियर एंड डियर हैं जिनको आप चाहते हैं कि ये वीडियो जानी चाहिए, उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी आप पर है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम करिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।